हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 बहुपद। प्रश्नावली 2 हमारा लेसन 2 जो है हमारा बहुपद है, बहुपद पॉलिनॉमियल। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्नावली 2.1 आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनॉमियल। बहुपद क्या होता है? बहुपद पॉलिनॉमियल ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो, धनात्मक या शून्य। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब धनात्मक या तथा शून्य के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद में हम पढ़ते हैं ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणेतर पूर्णांक के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। ये बहुपद की परिभाषा है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणेतर पूर्णांक के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात डिग्री ऑफ ए पॉलिनॉमियल। किसी दिए हुए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। किसी दिए हुए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 5y³ प्लस 2y² प्लस y प्लस 3 में बहुपद की घात 3 है। देखिए बहुपद दे रखा है, इसमें सबसे बड़े बहुपद की घात क्या है? 5y³ की सबसे घात सबसे बड़ी है 3 है, तो यही बहुपद की पूरी घात हो गई। तो बहुपद की घात किसी भी क्वेश्चन में पूछेगा तो जो है सबसे बड़ी घात वाला पद ही बहुपद की घात कहलाता है। सबसे पद के घातांक को लिखा है, किसी दिए हुए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। तो सबसे बड़ी घात वाला पद का घातांक ही बहुपद की घात कहलाता है। तो बहुपद की घात कितनी है? 3। इसके बाद आ गया बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। बहुपद के प्रकार, पहला है रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनॉमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात या चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 3x धन 5, 7 करड़ी में 7y प्लस 1, ये क्या है? y की घात 1 है, इस चर की घात इसमें भी 1 है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर की घात 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? चर x की अधिकतम घात 2 है। इसमें चर की अधिकतम घात, इसमें चर की घात 1 है, 2 है, तो अधिकतम घात कितनी हो गई? 2। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद। अगला है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे में लिखा है हमने fx बराबर 8x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 6 में चर x जो इसकी घात कितनी? अधिकतम घात 3 है, इसलिए कौन सा बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद। अगला है चतुर्घात बहुपद, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 4 हो, चतुर्घात बहुपद कहलाता है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा gx इक्वल टू 8x⁴ माइनस 6x³ माइनस 2y² प्लस 8। इसमें x की अधिकतम घात, x एक चर है, इसकी चर की अधिकतम घात देखिए 4 है, इसलिए जो है चतुर्घात बहुपद हो गया। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल, यदि व्यंजक यक्स में बहुपद है हो, तब यदि व्यंजक यक्स में बहुपद हो, तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद यक्स का शून्यक कहलाती है। यदि और केवल यदि एफ के इक्वल टू 0, मतलब जो है जो हमें बहुपद दे रखा है, जो उसमें यक्स की जगह जो है, अगर जो है वास्तविक संख्या के जो है बहुपद का शून्यक है, तो जो है यक्स की जगह के रखने पर जो है बहुपद का मान शून्य आता है, तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। यदि यही लिखा है, यदि व्यंजक यक्स में बहुपद है, तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद यक्स का शून्यक कहलाती है। यदि और केवल यदि एफ के इक्वल टू 0,
के जो है बहुपद एफ एक्स का शून्यक कहलाएगा यदि और केवल यदि एफ के इक्वल टू 0 होगा तो जो है एफ एक्स जो का बहुपद एफ एक्स का शून्यक एफ एक्स का शून्यक के कहलाएगा। अगला है बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद के लिए माना अल्फा बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, जहां ए इक्वल टू 0 नहीं है, के शून्यक है, तब यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स धन सी के अगर अल्फा बीटा गामा शून्यक है तो यक्स माइनस अल्फा यक्स माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी बराबर के इंटू यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा हम लिख सकते हैं, या बहुपद के शून्यक दिया हुआ अल्फा इंटू बीटा तो हम बहुपद क्या निकालेंगे, के इंटू यक्स माइनस अल्फा इंटू यक्स माइनस बीटा, या के इंटू यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा क्या है, शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, और जहां के एक अचर राशि है, जहां के क्या है, एक अचर संख्या है या अचर राशि है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो है बहुपद के शून्यक हमें दे देता है, तो हमसे कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो इस फार्मूले का हम यूज कर लेते हैं और द्विघात बहुपद निकालते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगला फार्मूला है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस बी अपान ए, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक या सी अपान ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए। ये द्विघात बहुपद के लिए जो है फार्मूला है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपान ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए। आगे है त्रिघात बहुपद के लिए, माना अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक या माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा सिंगल सिंगल मूलों का योगफल त्रिघात बहुपद के लिए माइनस बी अपान ए। देखिए पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, ऐसे क्रम से हम गिन लेते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस। तो जो है दूसरे के लिए सिंगल सिंगल मूलों के योगफल के लिए दूसरा अपान पहला होता है तो माइनस बी अपान ए। ऐसे जो है डबल डबल मूलों का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक या सी अपान ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपान ए। ऐसे अल्फा बीटा गामा मूलों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, या त्रिघात बहुपद के मूलों का गुणनफल बराबर माइनस डी अपान ए। ये फार्मूला है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल।